ये तीसरा श्लोक वैष्णवों में अत्यंत प्रसिद्ध है और अतिशय प्रिय भी है। आप सबको कंठस्थ होगा और होना भी चाहिए। यदि कंठस्थ हो तो हमारे साथ बोलें। नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपितबाम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। महाराज जी, इसमें पूरी राम कथा है, इसमें संपूर्ण राम कथा है। इसमें नीलांबुजस्यामल, मनु शत्रुपा के सामने प्रकट हो रहे हैं। तो नील सरोरोह नीलमणि नील नील धर श्याम लाजय तन शोभा निरति कोटि कोटि सतकाम। महाराज जी, वहां युगल सरकार दर्शन दे रहे हैं और फिर कौशल्यानंदन के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो श्यामल कोमलांग, अब महाराज जी कोमलांगम में संपूर्ण बाल चरित्र आ गया। और इसके बाद फिर वशिष्ठ जी के यहां पढ़ना, फिर लौट के आना, फिर विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षण के लिए प्रस्थान करना, और फिर जनक जी के विवाह मंडप में बैठ करके, विवाह मणि मंडप में बैठ करके सीता समारोपित वाम भागम, धनुर्भंग पूर्वक विधिवत पाणिग्रहण संस्कार। सीता समारोपित क्या है? वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया कि अब दुल्हन को कन्यादान हो गया है, इसलिए अब दुल्हन को दुल्हा श्री रघुनाथ जी के वामांग में विराजमान किया जाए। सीता समारोपित वाम भागम। अब निश्चरहीन करऊ मही भुज उठाय प्रणकीन सकल मुनि के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड साहब, पाणौ महासायक चारु चापम, असुर संहार की संपूर्ण लीला वर्णन हो गया। और जब अयोध्या राज्य सिंहासन पर बैठ गए तो नमामि रामं रघुवंशनाथम, चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी को सुशोभित कर रहे हैं। नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलो है कि नहीं? एक श्लोक में संपूर्ण रामायण है, भगवान के अवतार के हेतु से लेकर के राज्य सिंहासनासीन होने तक।